नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों में भले ही प्रमुखता से ना लिखा गया हो, लेकिन जिनकी शहादत भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अमिट अध्याय है। वो थी मातंगिनी हाजरा, जिन्हें लोग प्यार से कहते थे गांधी बुढ़ी यानी बूढ़ी गांधी। उन्होंने अपने साहस और बलिदान से यह साबित कर दिया कि देशभक्ति न उम्र देखती है न परिस्थिति। मातंगिनी हाजरा का जन्म 1870 में बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। समाज की परंपराओं के अनुसार मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनकी शादी एक वृद्ध व्यक्ति से कर दी गई, लेकिन विवाह के कुछ ही वर्षों बाद जब वे केवल 18 वर्ष की थीं, वह विधवा हो गयी। आमतौर पर उस समय की विधवाएं सामाजिक बंधनों में बंधकर एकांत जीवन व्यतीत करती थीं, लेकिन मातंगिनी ने एक अलग राह चुनी, सेवा और संघर्ष की राह। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने खादी पहनना शुरू किया, शराब और विदेशी वस्त्रों का विरोध किया और पूरी तरह से स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित हो गयीं। वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगीं और स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय सदस्य बन गयीं। धीरे धीरे वे पूरे इलाके में गांधी बुढ़ी के नाम से जानी जाने लगी, एक बुजुर्ग महिला परंतु साहस और देशप्रेम से भरी हुई। 1930 के नमक सत्याग्रह, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और 1932 के जेल भरो आंदोलन में उनकी भागीदारी उल्लेखनीय रही। इन आंदोलनों में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनके हौसले कभी नहीं टूटे। वे निडरता से हर संघर्ष में भाग लेती रहीं। और फिर आया 1942 का वह ऐतिहासिक साल जब देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। 29 सितंबर 1942 को मातंगिनी ने लगभग 6000 लोगों की एक विशाल रैली का नेतृत्व किया, जिसमें अधिकतर महिलाएं थीं। उनका उद्देश्य था तमलुक पुलिस स्टेशन पर कब्जा करना और उसे राष्ट्रीय झंडे के अधीन करना। जैसे ही रैली पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ी, ब्रिटिश पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मातंगिनी के हाथ और पैर में गोली लगी, लेकिन उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा। वे आगे बढ़ती रहीं, बार बार वंदे मातरम का नारा लगाती रहीं। अंततः जब उनके माथे पर तीसरी गोली लगी, वे शहीद हो गईं, पर झंडा उनके हाथ में तब तक रहा जब तक उनकी सांसें चली। मातंगिनी हाजरा की शहादत एक प्रेरणा बन गई। आज कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग के सामने उनकी प्रतिमा स्थापित है, जो भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमाओं में से एक है। पश्चिम बंगाल में कई स्कूल, सड़कें और संस्थान उनके नाम पर हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि देश के लिए कुछ करने का जज्बा उम्र या परिस्थिति नहीं, बल्कि दिल में उठते एक मजबूत इरादे से आता है। अगर आप मातंगिनी हाजरा के बारे में और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ उत्कृष्ट पुस्तकों की सिफारिश हम करते हैं। विमेन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मनमोहन कौर द्वारा। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, NG अग्रवाल द्वारा। अनसंग हीरोज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित। मदर्स ऑफ द नेशन, एनी डेवेनिश द्वारा। इस वीडियो में बताए गए सभी तथ्यों के स्रोत हैं भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट amritmahotsav.nic.in, पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार, इग्नू के इतिहास संसाधन और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन वीमेन फ्रीडम फाइटर्स। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस अनसुने नायक की कहानी सुनना चाहेंगे। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।